हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आपका एसीएस मैथ्स क्लास में। और मैं माई सेल्फ श्वेता अग्रवाल। आज हम जिस चैप्टर के बारे में डिस्कशन करने आए हैं वो है क्लास 6 की चैप्टर फ्रैक्शन की एक्सरसाइज 7.4 का क्वेश्चन नंबर 5 से आज हम अपने लेक्चर को स्टार्ट करेंगे। और इससे पहले के 1 to 4 क्वेश्चन हम अपने लास्ट लेक्चर में डिस्कशन कर चुके हैं, उन्हें सॉल्व कर चुके हैं। तो अगर आपने अभी तक वो नहीं सॉल्व किए, नहीं देखे, तो आप मेरे चैनल पे जाके उन वीडियोस को और हमारे पुराने सारे लेक्चर्स को देख सकते हैं। लेकिन मैं वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपसे यही कहूंगी, अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक लाइक एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा और साथ ही साथ नोटिफिकेशन की बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा, जिससे आपके पास मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले आ पाए। ओके, चलिए तो स्टार्ट कर देते हैं हम अपने क्वेश्चन को। तो हमारा जो 5th क्वेश्चन है वो है हाउ क्वालिफाई कैन यू डू दिस, फिल एप्रोप्रिएट साइन। कुछ हमें क्वेश्चंस दिए हैं, अब हमें इनमें एप्रोप्रिएट साइन लगाना है कि कौन सा ग्रेटर है, लेस है, इक्वल का साइन है, और हमें इन्हें फिल कर देना है। तो हम चलिए डिस्कशन करते हैं और शुरू करते हैं अपनी वीडियो को। तो सबसे पहले जो हमारा क्वेश्चन है मैंने बोला एप्रोप्रिएट साइन लगाने हैं। तो देखिए, जब हमने अपने लास्ट लेक्चर में क्वेश्चन नंबर 2 में, क्वेश्चन नंबर 3 में भी डिस्कशन किया था कि जब डिनोमिनेटर डिफरेंट होता है तब हम देखते हैं कि क्या न्यूमरेटर सेम है। और अगर न्यूमरेटर सेम होता है तो अगर हमारा न्यूमरेटर डिफरेंट सेम होता है तो हमारे क्या होता है, जहाँ डिनोमिनेटर में उल्टा होता है, जो डिनोमिनेटर बड़ा है वो लेस देन है और जो डिनोमिनेटर छोटा है वो ग्रेटर है। तो जब इसका न्यूमरेटर सेम है तो डिनोमिनेटर कौन सा छोटा है, 2, तो यानी ये वैल्यू हमारी ग्रेटर है। तो ये हमारा 5th का जो ए पार्ट है वो हमने इस तरीके से सॉल्व कर लिया। अब हमारा जो सेकंड आता है वो आता है 2/4 और 3/6। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। यहाँ देखो, ना तो न्यूमरेटर सेम है ना ही डिनोमिनेटर सेम है, तो यहाँ पर हमारे पास कुछ भी सेम नहीं है। तो इस क्वेश्चन को हम किस तरह कर सकते हैं, इसके लिए अब हमें क्या करना होता है, हमें यहाँ पे डिनोमिनेटर्स को सेम बनाना होता है। और उसे हम सेम बनाने के लिए हम या तो हम खुद माइंड में सोच सकते हैं कि कौन सा मतलब चीज है जिससे हम इन्हें सेम, जैसे कि सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है जो इनमें कॉमन आ सकता है, और वो है मेरे ख्याल से इसमें 24, क्योंकि 12 4 3 12 6 2 12 होता है। लेकिन अगर आप ऐसे नहीं सोच पाए तो मैं आपको एक और इजी तरीका बता देती हूँ। जो हमारे डिनोमिनेटर्स होते हैं दोनों, हम उनका एलसीएम निकाल लेते हैं, यानी 4 और 6 का हम क्या निकाल लेंगे, एलसीएम। एलसीएम निकालना आता होगा ना आपको, क्योंकि हमने अपने 5th क्लास में इस पे हम पढ़ चुके हैं, बट फिर भी मैं आपको एक बार बता देती हूँ। तो हमने सबसे पहले अपने स्मॉलेस्ट नंबर पे ट्राई करते हैं। हमने 2 पे ट्राई करा, तो हमने करा 2 और 3, फिर हमने 2 पे ट्राई करा तो 1 और 3 से 3, क्योंकि 2 तो अब 3 से नहीं जाएगा, अभी 3 से हम डिवाइड करेंगे तो 1 और 1। तो यहाँ पर हमारा इस तरह हो गया। और अब जब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो 2 इंटू 2 इंटू 3 हो गया हमारा 12। ठीक है, तो हमारा डिनोमिनेटर क्या है, हमारा एलसीएम क्या है, 12। तो अब हमें इन्हें 12 बनाना है, यानी कि 2/4 को हमें 12 बनाना है। और हम 2/4 को 12 किस तरह बना सकते हैं, cos 2/4 को हम 12 इस तरह बना सकते हैं कि हम अगर 3 की ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दे, और हमें ये हमेशा पता है फ्रैक्शन में जैसा हम नीचे करेंगे और सेम हम ऊपर करेंगे, जैसा ऊपर करेंगे वैसा ही नीचे करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, 2 3 6 2 4 12। और ऐसे ही अब हम इसको भी, हमें क्योंकि जो हमारा एलसीएम है वो हमें अब इन्हें बनाना है। अब हम 6 को 12 कैसे बनाएंगे, तो हमें क्या करना होगा 2 से, क्योंकि 6 2 12। और एक और इजी तरीका बता देती हूँ, अगर आपको नहीं पता चल रहा कि मैं 12 कैसे बनाऊं, तो हमें क्या कर देना है, हमारा जो डिनोमिनेटर है, जो हमारा एलसीएम आया उसे उससे डिवाइड कर देना है। अगर मैं 6 को 12 से डिवाइड करूंगी तो भी 2 आएगा, और 4 को 12 से डिवाइड करूंगी तो भी हमारा 3 ही आएगा। ठीक है, तो हमें वही करना है, हम इन्हें डिवाइड भी करके देख सकते हैं। 3 2 6 6 2 12। अब आप देखिए इनमें क्या हुआ, अब देखा जाए तो ये दोनों क्या हो गए आपस में, ये दोनों आपस में क्या हो गए, सेम हो गए, इक्वल हो गए। तो यानी कि जो हमारा यहाँ पर आया आंसर वो आया इक्वल का।
ठीक है, तो अब मैं आप सबसे एक ही चीज कहूंगी, आज का जो मेरा टिप है वो मेरा हमेशा मोस्ट ऑफ देम सेम होता है, और जब कुछ अलग होता है तो मैं वो भी बता देती हूँ, बट सेम भी मैं जरूर रिपीट करूंगी। अब आप मेरे साथ जल्दी जल्दी खुद से सॉल्व करिए, और मेरे से अगर तेज स्पीड में करेंगे तो भी बहुत अच्छी बात है। और आप चेक करिए कि आपके सारे आंसर सेम है या नहीं। जल्दी जल्दी मेरे साथ आप खुद अपने इसे सॉल्व कर करके देखिए और चेक करिए कि आपका सही है या नहीं, क्योंकि मैथ्स के लिए कहावत बहुत पुरानी फेमस है, प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। अब यहाँ भी क्या है, नोमीटर भी सेम नहीं है, डिनोमीटर भी सेम नहीं है, तो फिर से हम यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे। तो मैं फिर से आपको एक एलसीएम और निकाल के दिखा देती हूँ। अगर आपको डायरेक्ट भी आता है तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, जरूरी नहीं है आपको इसे सॉल्व ही करना है। 2 से तो ये जाएगा नहीं। अब हम 3 से देखें, हाँ 3 से ये तो चला जाएगा, तो हमने पहले 3 से किया। अब ये 4 से भी नहीं जाएगा, अभी सीधा 5 से जाएगा। तो अब इसका क्या आया एलसीएम, 3 इंटू 5 15। ओके, तो अब हमारा जो ये 15 आया, अब हमें यहाँ पर क्या बनाना है 15। अगर मैं 5 को 15 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा 3, तो मुझे 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे बनाऊं तो 3 को 15 से डिवाइड करूंगी तो कितना आएगा 5, तो मुझे ऊपर नीचे 5 से मल्टीप्लाई कर देना है 10/15। तो आप देख सकते हो कौन सा ग्रेटर है, 2/3 वाला, क्योंकि 9 और 10 में 10 ग्रेटर है ना, तो फिर ये ग्रेटर है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना आप सबको। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन में कुछ भी डाउट है तो मुझसे आप पूछ सकते हैं, कमेंट में भी पूछ सकते हैं। बट आई होप सो आपको समझ में जल्दी आ रहा होगा कि मैंने काफी इजी तरीके से बताया है। इसका एलसीएम जो है वो 8 आएगा। चलिए मैं फटाफट स्पीड में करके आपको दिखा देती हूँ। ठीक है, वैसे इसका एलसीएम मैं आपको बता दूं, 8 ही आएगा। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8। तो अब मुझे इसे 8 बनाना है, तो क्या होगा, 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2। ठीक है, तो हम ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। यहाँ तो ऑलरेडी 8 है, तो यहाँ तो हमें किसी की मल्टीप्लाई करने की जरूरत है नहीं, सेम ही नंबर है। अगर हमें करके दिखाना भी है तो हम 1 की करके दिखा सकते हैं। अब यहाँ दोनों डिनोमीटर सेम है, तो नोमीटर में कौन सा बड़ा है, ये 6। तो इधर कौन सा ग्रेटर हो गया, ये वाला, क्योंकि 3/4 ही ग्रेटर है। समझ में आया ना, क्योंकि जब हमने इन्हें सेम डिनोमीटर बना दिया, ठीक है, अभी इस टाइप से हो गया था कि भाई 6/8 और 2/8, तो जब ये सेम डिनोमीटर हो गया तो नोमीटर में कौन सा ग्रेटर था, ये, तो ये ही ग्रेटर हो गया, तो वही मैंने लिखा है। ठीक है, तो हम जल्दी जल्दी अपने क्वेश्चंस को कर देते हैं, इससे हमारा थोड़ा स्पीड भी बढ़े और हमारा हम सारे ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चंस को कर पाए। ओके, चलिए तो हम अपना नेक्स्ट ई पार्ट करते हैं। तो यहाँ आप देखो क्या है, डिनोमीटर सेम है, ऑलरेडी डिनोमीटर सेम है, तो हम नोमीटर चेक कर लेंगे। ये 6 बड़ा है ना, तो ये ग्रेटर हो गया। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, यहाँ भी हमारा डिनोमीटर सेम है। अगर हमारा डिनोमीटर सेम है तो हमें क्या करना है, अगर हमारा डिनोमीटर सेम है तो हमें चेक करना है कि इसका नोमीटर कौन सा ग्रेटर है, 7, तो यानी कि ये हमारा ग्रेटर हो गया। जब डिनोमीटर सेम है हमें यहाँ कुछ करने की जरूरत ही नहीं पड़ी। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे डिनोमीटर सेम नहीं है, तो हम इनका एलसीएम ही निकालेंगे। और अभी मैंने एलसीएम 4 और 8 का निकाला था, तो एलसीएम जो आएगा 4 और 8 का वो कितना आएगा, 8 ही आएगा। तो इसे 8 बनाने के लिए मुझे क्या करना होगा, ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई। ओके, और यहाँ पे तो ऑलरेडी 8 है, फिर भी मैं 1 की करके दिखा देती हूँ। तो यहाँ आ गया 2/8, तो 2/8 2/8, तो क्या आ गई, ये सेम आ गई, तो ये क्या हो जाएंगे, इक्वल। ठीक है, क्योंकि जब हमने सेम डिनोमीटर बनाया तो ये वैल्यूज हमारी सेम आ गई। ओके, तो ये हो गए हमारे इक्वल डिनोमीटर्स, इक्वल वैल्यू। अब यहाँ पे अगर हम एलसीएम निकालें तो मैं आपको बता दूं कि जो 10 और 5 का एलसीएम निकलेगा वो 10 ही निकलेगा। ठीक है, ये पहले 2 से चला जाएगा, तो 5 1, फिर ये 5 से जाएगा। ओके, तो ये हो जाएगा 1 और 1, तो 2 इंटू 5 इज इक्वल टू 10। तो अगर मैं इसको 10 बनाने की कोशिश करूंगी तो ये ऑलरेडी 10 है, सिर्फ मुझे इसे बनाना है 10। तो मैं यहाँ पे ही ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर दूंगी, तो 4 2 जा 8, 5 2 जा 10। अब यहाँ पे 6 है, यहाँ 8 है, यानी देखा जाए तो 6/10 और 8/10 है, तो कौन सा ग्रेटर है, 8 है ना, तो फिर ये कौन सा ग्रेटर हुआ, ये हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे देखो, यहाँ जो हमारा एलसीएम आएगा, फिर से मैं नहीं सॉल्व कर रही हूँ, इसका एलसीएम भी 8 आएगा, तो यहाँ भी सेम होगा।
कि 3/4 इंटू 2 तो कितना हो गया 6/8, क्योंकि 4 को 8 से डिवाइड करेंगे तो 2 आएगा, तो ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई हो गई, यहाँ ऑलरेडी 8 है ही। दूसरा हमारा क्या है 6/8 और 7/8, तो कौन सा ग्रेटर हुआ इन दोनों में, कॉस ये हुआ, क्योंकि जब डिनोमिनेटर सेम है तो न्यूमरेटर जो ग्रेटर है वो ही ग्रेटर है, तो यहाँ पे हमारा 7 हुआ, तो हमने यहाँ पे ग्रेटर का साइन लगा दिया। अब हमारा जो नेक्स्ट आया वो हमारा ये है, यहाँ इसका एलसीएम भी अभी हमने निकाला था, तो इसका एलसीएम हमारा 10 आया। तो फिर से हम क्या करेंगे, यहाँ तो ऑलरेडी 10 था, चलिए मैंने लिख दिया, तो हम फटाफट 1 की मल्टीप्लाई कर देते हैं। ओके, अब लेकिन हमारे यहाँ पे 5 था, तो अगर यहाँ 5 था तो 5 को 10 से डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा 2, तो हम ऊपर नीचे 2 की मल्टीप्लाई कर देंगे। और यहाँ अब हम चेक करेंगे 6/10 6/10, ये तो दोनों ही इक्वल हो गए, ठीक है, तो ये क्या हो गया इक्वल का साइन। अब हमारा लास्ट बट नॉट द लीस्ट हमारा है ये। अब यहाँ अगर हम इन दोनों का एलसीएम निकालते हैं तो इसका एलसीएम जो आएगा, मैं आपको ऐसे ही बता देती हूँ, वो एलसीएम आएगा 21। तो यहाँ पे अगर मैं 5/7 को 21 बनाना है, तो 7 को जब हम 21 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ हो जाएगा ये 3 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, तो 15/21। यहाँ भी 15/21 है और यहाँ ऑलरेडी 15/21 है, यहाँ एलसीएम वही है जो है, तो कुछ बनाने की जरूरत नहीं है। तो ये हो गए हमारे इक्वल, ठीक है, क्योंकि सेम वैल्यूज हो गई दोनों, तो ये इक्वल हो गए। मैं आपको जल्दी जल्दी फिर से एक बार रिपीट कर देती हूँ कि जब हमारा, आप ध्यान से सुनना, चाहो तो मेरे इन वर्ड्स पे नोट्स भी बना सकते हो, लिख लीजिए, कहीं नोट कर लीजिए कि अगर हमारे डिनोमीटर सेम होते हैं तो हम ये देखते हैं कि उनके न्यूमरेटर जो ग्रेटर होता है वही ग्रेटर हो जाती है फ्रैक्शन वैल्यू। लेकिन अगर हमारा डिनोमीटर डिफरेंट हो बट न्यूमरेटर सेम होता है तो क्या होता है कि डिनोमीटर जो भी स्मॉल होता है वो फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाता है, यानी कि डिनोमीटर वैल्यू जो स्मॉल होती है वो फ्रैक्शन क्या हो जाता है, वो फ्रैक्शन ग्रेटर हो जाता है, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास सिचुएशन इस टाइप की हो कि हमारा न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर जब सेम ना हो, जब डिफरेंट होते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम उनका एलसीएम लेते हैं। एलसीएम लेकर हम दोनों को उसी वैल्यू का सेम बना देते हैं। जैसे इसका एलसीएम 10 निकला तो हमें इसे भी 10 बनाना है और इसे भी 10, यहाँ ऑलरेडी 10 था तो 10 से 10 को डिवाइड करते तो 1 आ जाता, लेकिन यहाँ पे जब 5 था, 5 को 10 से डिवाइड किया तो हमने 2 आया, 2 के ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करी, यहाँ पे डिनोमीटर सेम हो गए। यानी हमें अपने पुराने सीक्वेंस को सेम करना होता है, डिनोमीटर्स को सेम बनाना होता है, जैसा हमने पीछे क्वेश्चनों में किया था। तो आप सबको आई होप सो क्लियर हो गया होगा और आपने ये पॉइंट पे एक नोट भी बना लिया होगा। मैं जरूर एडवाइस दूंगी कि आप इसके नोट्स बना लीजिएगा। अब हम डिस्कशन करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 पर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर। जो फॉलोइंग फ्रैक्शन है वो रिप्रेजेंट कर रहा है जस्ट 3 डिफरेंट नंबर, सेपरेट देम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस बाय चेंजिंग ईच वन ऑफ इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। वो बोल रहा है कि इस ये जितने भी फ्रैक्शंस हैं इनको सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलो और इनके 3 ग्रुप बनाओ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के, ओके। तो जो हम अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, द फॉलोइंग फ्रैक्शंस रिप्रेजेंट जस्ट 3 डिफरेंट नंबर। जो फॉलोइंग फ्रैक्शंस हैं वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं जस्ट 3 डिफरेंट नंबर, ओनली जस्ट 3 डिफरेंट नंबर्स में वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मतलब वो ये कहना चाह रहे हैं कि जो फ्रैक्शंस है वो सिर्फ 3 डिफरेंट नंबर में ही शो होंगे, 4th डिफरेंट नंबर में वो शो होंगे ही नहीं। आगे कह रहा है रिप्रेजेंट दैम इनटू 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शन। उन्हें सेपरेट करो, जो 3 डिफरेंट नंबर्स होंगे उन्हें उनके ग्रुप्स बनाओ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के बाय चेंजिंग ईच वन ऑफ इट्स सिंपलेस्ट फॉर्म। इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करके, ठीक है। तो अब हमें इसको, अगर हमें इनका फ्रैक्शंस ग्रुप निकालना है, इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस निकालना है और डिफरेंट 3 ग्रुप्स निकालने हैं, तो सबसे पहले हमें इन्हें सिंपलेस्ट फॉर्म में बदलना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को, अपने क्वेश्चंस को। तो अगर हमें इसे डिफरेंट सिंपलेस्ट फॉर्म में करना है तो हम किस तरह करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 में हर क्वेश्चन के पार्ट को अगर हम सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने की कोशिश करेंगे तो आप देखो 2/12
मैंने आपको लास्ट लेक्चर्स में बताया था सिंपलेस्ट फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए सबसे इजी तरीका होता है कि हम जो है या तो उनका एचसीएफ निकाल लेते हैं दोनों का, और एचसीएफ जो भी आता है उससे हम उन्हें डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, तो या एक और तरीका होता है कि हम जो भी इनमें सबसे कॉमन पर नंबर होता है जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा, हम उससे इसे डिवाइड कर देते हैं। और इस क्वेश्चन में हमें साफ दिख रहा है कि 2 ही एक ऐसा नंबर है जो दोनों से चला जाएगा, क्योंकि 2 से भी चला जाएगा और 12 से भी चला जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम इसको 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड। ओके, तो 2 को 2 से डिवाइड किया 1, 12 को 2 से डिवाइड किया 6, इसका ये आ गया। ठीक है, ए पार्ट ये आ गया। चलिए अब हम इसका बी पार्ट कर लेते हैं। तो बी पार्ट अगर मैं इसका करती हूँ तो वो आया 3/15। अब यहाँ भी हमें शायद क्लियर समझ में आ रहा है कि अगर हम 3/15 को करते हैं तो हमारा क्या होगा। 3/15 में सिंपलेस्ट, सबसे सिंपलेस्ट नंबर, सबसे कॉमन जो जिससे दोनों डिवाइड होंगे वो क्या है, 3 ही है। ठीक है, तो 3 को 3 से डिवाइड किया 1, 3 को 15 से डिवाइड किया 5। आप चाहो तो एचसीएफ से भी इसे निकाल के देख सकते हो, जो मैंने आपको अपने लास्ट लेक्चर्स में दिया है। और अगर आप कहेंगे तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी आपको दे दूंगी कि किस तरह मैंने एचसीएफ निकाल के इसे करा था। और अगर वरना तो मैं भी किसी क्वेश्चन में भी आपको इसे समझा दूंगी। चलिए मैं इसी में समझा देती हूँ आपको। देखिए 8/50 है, अगर मैं इसका देखूँ तो सबसे कॉमन जिससे ये डिवाइड होगा, जो दोनों टेबल से चला जाएगा, वो कौन सा नंबर होगा हमें ये चेक करना है। और आई थिंक सो इसमें भी हम मेरे ख्याल से ये जो है 2 आएगा इसका। लेकिन चलिए मैं इसका एक बार आपको एचसीएफ निकाल के दिखा देती हूँ किस तरह निकलता है। हम 8 का एचसीएफ निकालते तो कितना आता, 4 2 2 1। ठीक है, तो 8 का कितना होता, 2 इंटू 2 इंटू 2। 50 का अगर मैं निकालू तो कितना आता, 2 25 5 5। तो 50 का कितना होता, 2 इंटू 5 इंटू 5। तो इसका जो कॉमन आता क्या आया, सिर्फ 2। तो इसका एचसीएफ कितना आता, 2। तो जो मैंने आपको पहले ही बोल दिया था कि हमें हर सबसे इजी तरीका ये भी है कि हम ये देख लें ये इसमें ऐसा कौन सा कॉमन नंबर है जो दोनों से डिवाइड होगा। इसमें सिर्फ 2 है, क्योंकि 4 8 से तो हो जाएगा लेकिन 4 50 से नहीं होगा, 5 50 से तो हो जाएगा लेकिन 5 के टेबल में 8 नहीं आता। तो सिर्फ 2 ऐसा है जिसके टेबल में दोनों आ जाते हैं। तो हमने करा 4 और अपॉन 20, ये हाईएस्ट कॉमन फैक्टर था इन दोनों का। ठीक है, तो 25 हो गया। अब हम इसका डी पार्ट करते हैं। ओके, तो हमारा जो इसका डी पार्ट है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा हम करते हैं। तो हम इसको करते हैं 16/100 से। तो मैं अब इसका अगर मैं देखूं तो इसका जो हाईएस्ट कॉमन आएगा, मतलब इसमें जो कॉमन होगा जो दोनों से डिवाइड हो जाएगा, वो होगा 4। ठीक है, तो 16 को 4 से डिवाइड करेंगे 4 आ जाएगा, और 4 को 100 से डिवाइड करेंगे तो 25 आ जाएगा। ओके, अब अगर हम इसका पार्ट करते हैं ई। ओके, तो चलिए स्टार्ट कर देते हैं। हमने जो किया, अब हमने ये हमारा ई था, तो हम ई को किस तरह करेंगे। अब ये 10 और 60 में कॉमन इसमें क्या आएगा, डिवाइड बाय। इसको अगर हम 10 से कर दें, क्योंकि 10 से भी जाएगा और 60 से भी जाएगा, तो 10 को 10 से डिवाइड करेंगे 1, 60 को 10 से डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 6। ओके, क्योंकि ऊपर नीचे हम सेम ही वैल्यू रखते हैं, चाहे फिर मल्टीप्लाई हो, डिवाइड हो, कुछ भी हो। ठीक है, तो हमने अब यहाँ पे 75 में क्या कॉमन आएगा, ऑफ कोर्स यहाँ 15 इसमें दोनों में ही कॉमन आ जाएगा, और 15 बन जा 15, 15 को 15 5 जा 75। ठीक है, आप कुछ ध्यान दे रहे हो, 3 ही चीज कॉमन सब में एक आ रहा है। ठीक है, अगर अब हम इसको करना चाहेंगे तो हम क्या करेंगे, 12/60 को में कॉमन क्या होगा जिससे हम इसे डिवाइड कर दे, तो 12 ही। ठीक है, 12 1 जा 12, 12 60, 12 5 जा 60, तो हमने इसे 5। ओके, अगर हम इसको करें तो इसमें जो आएगा हमारा वो कॉमन होगा, 16 ही कॉमन होगा। तो 16 को 16 से डिवाइड किया 1, इसको इससे डिवाइड किया तो आ गया 6। अगर हम 12/75 को डिवाइड करना चाहें तो हम किस से डिवाइड कर सकते हैं, इसे हम डिवाइड कर सकते हैं, इसका कॉमन फैक्टर है 3 ओनली। तो 3 4 जा 12, 3 15 जा 75, सॉरी 3 25 जा 75।
अगर हम इसको सॉल्व करें तो इसमें जो हमारा कॉमन फैक्टर होगा, मतलब जो हमारा हाईएस्ट फैक्टर होगा वो होगा हमारा 12। तो 12 को 12 से डिवाइड किया 1, 12 को 72 से डिवाइड किया 6। अगर हम इसको करें तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे 3 से, क्योंकि इसमें 3 कॉमन है दोनों में, तो 3 ठीक है। और अगर मैं इसको करना चाहूँ तो ये इसमें कुछ भी नहीं होगा, ये ऑलरेडी इसमें कुछ भी कॉमन नहीं है, तो ये सिर्फ 1 से जा सकता है, तो ये एज इट इज ही रहेगा 4/25। अब क्वेश्चन में जो नेक्स्ट कहा था, उन्होंने कहा था सेपरेट दैम इनटू द 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस। तो उन्होंने बोला था इन्हें 3 ग्रुप्स में डिवाइड करो। तो वो 3 ग्रुप कौन से बनेंगे? तो 3 ग्रुप्स जो होंगे, 3 ग्रुप्स ऑफ इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के वो कौन से होंगे? इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस के वो कौन से होंगे? वो होंगे, अब आप ध्यान से देखना, पहले मैं लिख देती हूँ 1/6 का। एक तो ये है, एक ये है, ठीक है, एक हमारा ये आया था और एक हमारा ये आया था और एक हमारा ये आया था। तो हम इन सबके लिख देते हैं 2/12, ठीक है, 10/60 ये हमारे एक से हैं, ओके, 16/96 और हमारा नेक्स्ट है इसमें 12/72 और जो हमारा एक और आया था वो आया 3/18। और दूसरा ग्रुप जो हमारा बना वो बना 1/5 का। तो एक तो ये था 1/5 का, एक ये था, एक ये है, ठीक है, तो तीनों लिख देते हैं। तो 3/15 नेक्स्ट था हमारा 15/75, उसके बाद था हमारा 12/60। बट ओके, अब हम दूसरा जो ग्रुप बनना था, एक हमारा बना था 4/25। ये है, खुद ये है और एक ये सेल्फ है, ठीक है। तो हम इसको भी लिख देते हैं। इसमें कौन कौन से आए थे? 8/50, 16/100, 12/75 और सबसे ऊपर 4/25। ये हमारे 3 ग्रुप्स बन गए। तो आई होप सो आप सभी को क्लियर हुआ होगा। अब हमारे जो नेक्स्ट 3 क्वेश्चंस हैं वो हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में कंप्लीट करेंगे, क्योंकि क्वेश्चंस थोड़े से बड़े हैं, तो बेटर है कि हम लोग इन्हें आराम आराम से सॉल्व करें, क्योंकि इतना सारा हम एक साथ समझने की कोशिश करेंगे एक ही लेक्चर में तो हमारे लिए भी हार्ड हो जाएगा। तो अब हम ये नेक्स्ट 7th 8th 9th 10 क्वेश्चन को हम अपने नेक्स्ट लेक्चर में समझेंगे। तो थैंक यू। अब जल्दी जल्दी आप इसको कंप्लीट कीजिए और समझिए।